मणिपुर चक्र सब सिद्धियों का खजाना है और इसके जागृत होने पर सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है कि मणिपुर चक्र में अग्नि चक्र है, इसको अग्नि है, इसमें पोषण है, इसमें और इसमें ज्योति है, अंतर ज्योति जिसे कहते हैं, वो अंतर ज्योति का केंद्र है। जब ये तीन अग्नियां इसमें जागृत हो जाती है तो ये जो है बहुत सिद्धियां देने लग जाता है। ये अग्नि 49 प्रकार की होती है, वो सब इसमें संपुटित एक हो जाती है, तो इसमें जागृत हो जाता है। अग्नि के जो है स्वदा नाम की पत्नी है, पावक और प्रवहमान नाम का जो अग्नि के पुत्र पौत्र हैं और 49 प्रकार के पौत्र भी हैं। इसका प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर पाटन में इसका तीर्थ है, इसलिए इसमें अग्नि का मणिपुर चक्र अग्नि चक्र ही कहलाता है। इसलिए अग्नि चक्र की साधना करना चाहिए और अग्नि चक्र का मंत्र है रम। क्या है? रम 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 जो है यह मंत्र जपना चाहिए। विधि विधान से इस मंत्र को जपने से सिद्धि प्राप्त होती है और अनेक प्रकार की वृत्तियां, काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे अग्नि जलती है ना, छोटे मोटे सब पौधे वगैरह जल जाते हैं उससे, है। उसी प्रकार इस मणिपुर में जब अग्नि प्रज्वलित होती है, प्रदीप्त होती है और उद्दीप्त होती है, तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो है वृत्तियां है, ये वृत्तियां अपने आप क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और ये अग्नि चक्र, मणिपुर चक्र भी इसे कहते हैं, तेजस चक्र भी इसे कहते हैं, सूर्य चक्र भी इसे कहते हैं, ये बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? विशुद्ध जागृत हो जाता है। जागृत होने से मनुष्य बड़ा प्रतिभाशाली हो जाता है, बड़ा ज्ञानवान हो जाता है और उसमें कई सिद्धियां, जब ये मणिपुर चक्र जागृत होता है तो इसमें कई सिद्धियां प्राप्त होती है, जैसे आकाश गमन। आकाश गमन देखो, रामायण में लिखा हुआ, राम जी के गुरु आबू पर्वत पर गुरु शिखर पर इनका आश्रम था और अयोध्या का कितनी दूर है, लेकिन ऐसी शक्ति थी इससे सूर्य चक्र इसके साधना करने से कि वो सीधे आगे वहां पहुंच जाते थे। जैसे भी रॉकेट में नहीं चंद्रमा पर जाते हैं, मंगल ग्रह पर जाते हैं, कितनी तेजी से जाते हैं, वैसे वहां पहुंच जाते थे। ये आकाश गमन की सिद्धि है। कौन सी सिद्धि? ये किसको? ये मणिपुर चक्र जागृत करने से। और जो है इससे परकाया प्रवेश नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। परकाया प्रवेश का मतलब कोई आदमी मृत्यु हो गया और अब इच्छा हो गई कि इसके अंदर जितनी शक्तियां थी वो सब मुझे प्राप्त हो जाए, तो इसका जो साधक साधना करने वाला, इसमें जो प्रवीण हो जाता है नाभि चक्र को सिद्ध करने वाला, वो उसमें प्रवेश, सूक्ष्म उसके शरीर में प्रवेश कर जाता, वो जिंदा हो जाता है और उसकी सारी साधनाएं उसको प्राप्त हो जाती। ये परकाया प्रवेश, दूर दर्शन, दूर की जितनी भी चीजें हैं वो दिखाई देती। अरे इससे पाताल ज्ञान होता है। पाताल में जो गर्भ में छिपा हुआ है, रत्न छिपे हुए हैं, पाताल के अंदर जो खनिज छिपे हुए हैं, स्वर्ण, तांबा, जस्ता आदि जितने भी कीमती कीमती रत्न छिपे हुए, नवरत्न छिपे हुए हैं, और सब का ज्ञान हो जाता है। ये इतना जो है महत्वपूर्ण, पूरे षट चक्रों में कितने चक्र है? षट चक्र कौन से? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ये आज्ञा चक्र, सातवां ये सहस्रार। ये इन चक्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चक्र ये है भाई। और लिखा हुआ आयुर्वेद शास्त्र में कि इसमें तीन चीजें, सूर्य सौर तेज भी है। क्या है? इसमें सौर तेज है। इसका ध्यान करने से जो है रूप, रस, गंध नियंत्रित होते हैं। क्या होते हैं? ये नियंत्रित हो जाते हैं और इस वाक सिद्धि प्राप्त होती। वाक सिद्धि का मतलब क्या? जो भी मुख से कह लिया कि काम इसका हो जाना चाहिए,
वो काम तुरंत ही सिद्ध हो जाए। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत साधना करने से, लेकिन थोड़ी सी साधना इसकी सिद्ध करने से ये सिद्धि, वाक सिद्धि प्राप्त। पराक्रमशील, शौर्य, अरे शौर्य का चक्र है तो शौर्य तो होगा नहीं, शौर्य होता है, प्रभावशाली हो जाता है। यह इसको मर्मश चक्र भी कहते हैं। ये मर्मश स्तर है, शास्त्रों में लिखा हुआ है मर्मश स्तर। और इसके अंदर उत्पादन की सारी शक्ति, जितनी शक्तियां हैं वो सब उत्पादन होती है। लेकिन भाई इसके ऊपर किसी प्रकार का आघात हो जाए तो जो है नुकसान भी हो सकता है। देखो राजोपनिषद, उपनिषद है ना, बहुत से हैं, उसमें एक राजोपनिषद है। उस राजोपनिषद में लिखा हुआ है ये मणिपुर चक्र तो ब्रह्मांड का स्वरूप है। जो ब्रह्मांड में है वो सब इसमें है। और जो इसमें थोड़ी असीम शक्ति, कोई शक्ति का कोई पारोवार ही नहीं है। इसकी शक्ति से जो है शरीर में तो हलचल होती है। इसके ये जो नाभि चक्र है, ये सारी शक्ति इसमें प्रवेश करती है। नस नसों में, 72 नाड़ियों में, 3.5 पुद्गलों में, और 3,50,00,000 जो कण है उनमें जो है प्रवेश कर जाती है। ओजस्वी बन जाता है, तेजस्वी बन जाता है, तो हलचल मच जाती है यही शरीर में। लेकिन ब्रह्मांड में भी हलचल इससे मच जाती है। शारदा तिलक में लिखा हुआ है, गौर पद्धति में लिखा हुआ है कि इसमें असीम शक्ति है। मणिपुर चक्र की साधना करने से साधकों, सुन लो अच्छी तरह, इसमें असीम शक्ति है, शक्ति का पूरा केंद्र है, कोई पारावार नहीं है। कहते हैं कि इसमें 24 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां? ये जो क्षेत्र है इसमें 24 नाड़ियां हैं। 10 ऊपर जाती, 10 नाड़ियां कहाँ जाती? ऊपर के क्षेत्र को नियंत्रित करती, ऊपर के क्षेत्र में जो अवयव हैं उनको नियंत्रित करती है। 10 नाड़ियां नीचे जाती है और उस नीचे के अवयवों को नियंत्रित परिपोषित करती है। और 2 नाड़ियां इधर, 2 नाड़ियां इधर जाकर शाखा प्रशाखाओं में फैल जाती है। 3.5 करोड़ पुद्गलों में जो ऊर्जा भर देती है, इतना इसमें जो है वो शक्ति होती है, इतना जो है इसमें प्राणवान होता है, मनोरथ पूर्ण हो जाता। जो भी इसको सिद्ध करेगा उसका मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। जो भी मन में इच्छा करेगा वो क्या करेगा कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तुरंत हो जाएगा। किसको वरदान भी देगा तो ऐसा करेगा, किसको वरदान भी देगा तो उसको जो है वो काम। लेकिन एक बात ध्यान रखे, सिद्ध साधकों को मैं कह देता हूँ कि आप किसी को वरदान देते हो तो आप क्या करना, अच्छे आदमी को देना, गुणवान को देना। नहीं तो क्या होगे, आप उसको आशीर्वाद दोगे, वरदान दोगे तो उसके दुर्गुण आप में प्रवेश कर जाएंगे, वो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए साधकों, अच्छे आदमी को आप आशीर्वाद देना, गुणवान देना। ये जो है शारदा तिलक में लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो है ये खास करके शास्त्रों में लिखा हुआ है भाई कि इसमें 16 पंखुड़ियों का पुष्प है। कितने पंखुड़ियों का? 16 पंखुड़ियों का ये पुष्प है। और 10 पंखुड़ियों का ये पुष्प है। कौन सी 10 पंखुड़ी? और पम पम, ये 10 पंखुड़ियां। ये 10 पंखुड़ियां नहीं है, 10 मंत्र है भैया। और इसके बीचों बीच कर्णिका किसे कहते हैं? कमल के फूल के बीच में जो गोल गोल घेरा होता है और जिसमें पराकण होते हैं उसको कर्णिका कहते हैं। उस कर्णिका में तत्व बीज रम, कौन सा? रम नाम का मंत्र है, इसलिए उसको जपना चाहिए। रम 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 जपने से, ये तो 10 तो मंत्र तो जपने चाहिए। कौन से? डढ़ना, तम थम दम थम नम और पम पम, ये 10 ये तो जपने ही चाहिए। लेकिन इसका जैसे मास्टर और हेड मास्टर होता है तो हेड मास्टर इसका रम और मास्टर 10, ये इसका है भाई। इसको जपने से ये जो साधना, ये जो मणिपुर चक्र है वो शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। अरे इसे सूर्य चक्र कहते, क्या कहते हैं?
अरे सूर्य चक्र कहते हैं, सूर्य चक्र में जैसी ऊर्जा होती, ये क्या करता है, ये प्राणवान प्राणों को खींचता, महाप्राण, ये जो महाप्राण ऊपर चलता है उस महाप्राण को ये खींचता और खींच करके क्या करता, सारे शरीर में उस महाप्राण प्राण को भेज करके ये शरीर को प्राणवान बना देता। क्या बना देता, प्राणवान बना देता। इसको सूर्य चक्र कहते हैं, इसको तेजस्वी कहते हैं। और देखो आप इसे कमेंट करो, इसको जो है आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इसका मंत्र है सूर्य चक्र का, राम रीम रोम स सूर्याय नमः, राम रीम रोम स सूर्याय नमः। एक मंत्र ऐसा दे देता हूँ आपको जिससे जड़ चेतन वशीभूत हो जाएगा। सूर्य का ऐसा मंत्र है, ओम नमः भगवते श्रीम सूर्याय ह्रीम श्रीम 10 दिक्पालाय सर्वजनम वश्यम कुरकुश्वा। ये मंत्र है भाई सूर्य का, इसका आप जपो, जप करने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप जो है आप साधना करो, और आप साधना करने से जो आपको सारे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बोलिए कुंडली माता की जय।